कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 पर आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीप प्रज्वलित कर कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में सशक्त हो रहा है। भारत के पास अपने सामर्थ्य से हर प्रकार की चुनौती से निपटने की क्षमता है। जिस प्रकार रामायण में जामवंत ने समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी को उनकी शक्ति से परिचित कराया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने भारत को उसके सामर्थ्य से परिचित कराया है। आज स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी। हमारी संस्थाओं को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाना होगा। पब्लिकेशन से लेकर पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक और प्रोटोटाइप से लेकर एंटरप्राइज की इकोनॉमिक और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करनी होगी। मध्य प्रदेश अवसरों की धरती है और प्रतिभाशाली युवा, प्राकृतिक संसाधन, कृषि शक्ति, उद्यमशीलता और औद्योगिक क्षमता हमारे संसाधन हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मारिका समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 केंद्रीय संस्थाओं का सम्मेलन विमोचन किया। कॉन्क्लेव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस की थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में स्थित केंद्रीय संस्थाओं की समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चित करना है। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में विभिन्न संस्थाओं के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 उसमें केंद्रीय संस्थानों की भूमिका, इस विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे मुख्य सचिव माननीय वर्णवाल जी, प्रोफेसर राजू दीक्षित जी, समूचा मंच और आप सब, सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान का समय की अगर हम तुलना करें तो अतीत के त्रेता युग में भगवान राम के उस घटनाक्रम को याद करें जब समुद्र के किनारे समुद्र लांघने की बात आई, पूरी सेना तैयार सन्नद्ध, रावण की लंका सामने दिखाई दे रही है। और ऐसे में उस घटनाक्रम में जो सबसे महत्व की भूमिका जामवंत ने निभाई थी, उनने कहा चुनौती भी है, अवसर भी है, सब कुछ है, लेकिन हनुमान जी ये आप में सामर्थ्य भी है। और ये सामर्थ्य का एहसास करा करके हम बाकी की रामायण सबको मालूम है। मैं समझता हूं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी वही भूमिका निभाई है, भारत को भारत की ताकत का एहसास कराते हुए भारत में वो सामर्थ्य है, वो तमाम चुनौतियों को हल करने का अपने अंदर मादा है, जिसके आधार पर एक तरह से चमत्कार हो रहा है। ये जो वर्तमान का टेन्योर 12 साल का कोई समय नहीं माना जाता है, लेकिन कभी हम दोनों चीज से तुलना करके देखें और वो तुलना करेंगे तो वो सब कुछ मिलेगा। सेमीकंडक्टर की बात अभी अपने आप मध्य प्रदेश के अंदर लगाने के लिए यूनिट आने लगी, कभी 2 साल 3 साल पहले तक हम सोच नहीं सकते थे। जो 10-12 साल के अंदर कहां से कहां समय चला गया। ये छोटे छोटे, लेकिन ये बात सही है कि दूरदर्शी नेतृत्व की दृष्टि और वर्तमान का मार्गदर्शन हमारे सभी राज्यों को स्वस्थ रूप से बढ़ाने के लिए वो अवसर भी उपलब्ध करा रहा है और उस कारण से विचार का मौका भी दे रहा है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। आमतौर पर जिस प्रकार का ये समय है और इस समय में मैं मान के चलता हूं कि यह बात सही है कि हमारे काफी विद्वानों ने अपने अपने संस्थानों की गतिविधि को लेकर के वो बताने जा रहे थे। संतोष जी बार बार उनको कह रहे छोटा 1 मिनट में अब आदमी इतना तैयारी करके आए, वो क्या बताए 1 मिनट में क्या छोड़े, उसके मन में भी दुविधा है। लेकिन ये मेरे को भी अच्छा लग रहा था कि संस्थान का हेड मौजूद है, आप शायद वो काउंटिंग करा रहे हो उनके माध्यम से कि वो अपनी बात करते हुए अपनी उपस्थिति के आधार पर अपने मन के बाकी के दूसरे सत्र में विस्तार से बात करेंगे। अच्छी बात है। मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देता हूं आपकी भूमिका के लिए। जब नमस्कार तुम करना हो तो दिल से अपने आप के अंदर जोड़ने का प्रयास भी आप करेंगे। थोड़ी सी देर लगी लेकिन समझ में तो आ ही गया कि हमारे लिए उत्साहवर्धन के लिए 2 हाथ के बीच के आने वाली आवाज भी हमारे लिए समुद्र में ऊपर से नहीं सामने से छलांग लगाने का मौका देती।
कितना अच्छा लगता बदलते समय में, आज की दौर में जब हम बात कर रहे हैं। सच में ये कई प्रकार से हमारे देश की अतीत की वो सारी गौरवशाली अच्छाइयों की बात करें, वो अपनी बात है, लेकिन आज के समय में भी कितनी, केवल तुलना करो, 2-3-4 बातों को बताऊंगा, लंबी बात तो नहीं करूंगा। आपने देखा हो कि देश आजादी के समय घटनाक्रम दुनिया के अंदर भी देखेंगे। एक इजराइल जैसा देश जो हमारे 1 साल बाद आजाद होता दिखाई दे रहा है, वो 48 की बात है। जर्मनी, जापान और बाकी सब हालत क्या हुई हमको मालूम है। जापान तो क्या तबाह हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर में, छिपा हुआ नहीं, अमेरिका के परमाणु बम के बाद। लेकिन जापान, इजराइल, खुद हमारा ये पड़ोसी देश, और तमाम प्रकार से आप कभी देखो, कल्पना करो तुलनात्मक रूप से, कुछ समय पहले तक पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से अच्छी मानी जाती थी। पाकिस्तान जैसा देश जो हमसे अलग हुआ था, उसकी अपनी दुनिया, लेकिन समय के साथ जो घटनाक्रम घटते गए। लेकिन आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारी उन सारी बातों का एहसास कराया, आप अंदाज लगा लो, देश के दुश्मनों से निपटने के लिए जाबाज सैनिक बैठे, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने दुनिया के 3 देश ऐसे हो गए जो अपने देश से निपटने के लिए हमारी सीमाओं को छोड़ो। वो गया समय जब बॉर्डर के अंदर आकर के वो हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। बड़ा कठिन और चुनौती का दौर था, लेकिन आज वो दौर बदला है। हमने हर प्रकार से, थल में, जल में, हवा में, सब प्रकार से, और अब तो नई ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से युद्ध का भी स्वरूप बदल गया।